आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। इस वक्त हम लाडवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये लाडवा का रामकुंडी चौक है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र जो है इस बार हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय है। कारण ये है कि यहाँ से सीएम नायब सैनी बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार हैं। सीएम का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी का संगठन जो है वो सीएम के चुनाव प्रचार अभियान में ताकत झोंक रहा है। एक गीत जो है सीएम का यहाँ चर्चा बना है, जिसमें ये गाया जा रहा है कि नायब सिंह नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। इस वक्त हम लाडवा में मौजूद हैं। हम लोगों से जानेंगे कि नायब सैनी ने ऐसा कौन सा काम किया, क्योंकि वे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और अब विधायक बनेंगे और विधायक के तौर पर सीएम बनने के लिए वे किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या काम किया है जो काम बोल रहा है और पब्लिक नायब सिंह के बारे में क्या बोल रही है। उससे पहले आपको बता दें कि लाडवा में कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार मेवा सिंह मैदान में हैं। वे भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कल यहां राहुल गांधी उनके चुनाव प्रचार अभियान के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा यहां पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी, जो इंडियन नेशनल लोक दल की टिकट पर विधायक बने थे, उनकी पुत्र वधू सपना बड़शामी मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी के ही बागी नेता संदीप गर्ग किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पीपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन सरदार विक्रमजीत सिंह चीमा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि लाडवे का चुनावी गणित क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और कौन जनता की पसंद है। गोयल साहब, लाडवा विधानसभा की बात करें तो लाडवा का मुद्दा क्या है? चुनाव में चुनाव चल रहा है, जोर शोर से प्रचार चल रहा है। लाडवा के मुख्य मुद्दे कई हैं जी, कई हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा है यहाँ बाईपास का। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लाडवा में इतना ट्रैफिक जाम मैंने किसी शहर में नहीं देखा आसपास के, जितना लाडवा में रहता है। और मैं जब से मैंने होश संभाल लिया, 37 साल का मैं हो गया हूँ, इतनी भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे। बाईपास की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकारों की, कोई भी सरकार आई, किसी का भी एमएलए रहा, सबकी आंखें मूंदी हुई हैं। 10 साल बीजेपी का राज रहा है, केंद्र में भाजपा है, स्टेट में बीजेपी है, तो सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा मेवा सिंह दूसरी बार कांग्रेस की टिकट पे हैं। शेर सिंह बड़शामी की पुत्र वधू है। कई निर्दलीय लड़ रहे हैं, संदीप गर्ग हुए, विक्रम चीमा हुए। तो क्या लगता है, उम्मीद किससे कर सकते हैं? देखो जी, उम्मीद तो जिसकी सरकार आएगी, मान लो कांग्रेस बीजेपी की सरकार सेंटर की है, तो यहाँ पर भी फायदा तो हमें बीजेपी को ही देने का है वोट। लेकिन लोगों की अपनी अपनी समझ है, कोई किसी मुद्दे पे वोट दे रहा है, कोई किसी मुद्दे पे वोट दे रहा है। हमें विकास के नाम पर वोट देनी चाहिए, शांति के नाम पर वोट देनी चाहिए। हुड़दंगियों को वोट मत दें। दो पार्टियां हैं, मेन दो पार्टियां हैं, उनको ही वोट देनी चाहिए। तो सीएम नायब सैनी का जो प्रचार चल रहा है उसमें एक गाना चलता है, नायब सिंह नहीं बोलता, काम बोलता है। मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं वो, तो क्या लाडवा में उन्होंने कुछ ऐसा? देखो जी, लाडवा में ऐसा कोई खास नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने देश का विकास किया है। लेकिन मैं लाडवा की अगर बात करूं तो लाडवा जो है विकास से अछूता है। हम आने वाली सरकार, कारण क्या मानते हैं, क्यों अछूता रह गया लाडवा? मेन कारण तो यह है जी, यहाँ पे जब से लाडवा विधानसभा अलग हुई है, यहाँ अपोजिशन का लीडर रहा है। पवन सैनी जी रहे, लेकिन पवन सैनी जी रहे, उन्होंने 2.5 साल काम किया। 2.5 साल काम ही नहीं किया उन्होंने कोई। 2.5 साल उन्होंने लोगों के मुद्दे सुलझाए, उसके बाद पता नहीं किस चीज में उलझ गए वो विकास ही नहीं करा पाए यहाँ का कुछ भी। तो अब किससे उम्मीद है आपको इन सब चेहरों में? देखो, कोई भी आए, दोनों पार्टियां ठीक है। दो मेन उम्मीदें हैं यहाँ, मेवा सिंह जी और अपने नायब सिंह सैनी जी। इन दोनों में से जिसकी सरकार बनती है, मैं तो कहूँगा उसी को ही जितवाना चाहिए, जिसकी उम्मीद दिख रही है सरकार बनने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन है। क्या लगता है, क्या मुद्दा है यहाँ? मेन मुद्दा भाई साहब ने बताया ये है कि यहाँ पे बाईपास का ही मुद्दा मेन है, जिसकी तो तरफ युवा हैं आप, तो यहाँ कुछ ऐसा युवाओं के लिए कोई मांग? युवाओं के लिए तो कोई स्पेशली ऐसी मांग नहीं है, जो मेन मुद्दा है बाईपास का ही है। कई चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें नायब सिंह सैनी, मेवा सिंह और अन्य। तो क्या लगता है इनमें से क्या, कौन आपकी पसंद को? देखो, पसंद तो ऐसे बताना नहीं चाहिए, सबका अपना वोट का अधिकार होता है। जिसकी पसंद बता दी तो कहने का मतलब वोट उसको डाल दी, ठीक है ना, ये अपना अधिकार है। संदीप सिंह, विक्रम चीमा, ये लोग भी मैदान में हैं? बिल्कुल है मैदान में, आजाद उम्मीदवार के रूप में ये हैं मैदान में, संदीप गर्ग और विक्रमजीत सिंह चीमा। ठीक है, ये मतलब वोट अच्छी ले जाएंगे, पर ये क्या मानते हैं, सीएम की राह आसान है? सीएम की राह इतनी आसान नहीं है, पर फिर भी सीट निकल जाएगी यहाँ से सीएम की। तो मेवा सिंह के लिए मेवा सिंह ही एक ऐसा आदमी है यहाँ पे जो
टक्कर दे रहा है। अन्यथा नायब सैनी की जगह अगर कोई और कैंडिडेट बीजेपी यहाँ से खड़ा कर देती तो सीट नहीं निकलती यहाँ से मेवा सिंह, मतलब बीजेपी की न, मुख्यमंत्री की वजह से ही यहाँ मांग से- क्या करते हैं आप? कोई नया आदमी जो यहाँ बने, नया बने या फिर पुराना बने? बस मांग तो यही है जी, युवाओं को रोजगार मिल जाए अच्छे, ठीक है। यहाँ पे एक लेडीज के लिए या गर्ल्स के लिए कॉलेज हो अलग से, ठीक है। तीसरा ये बाईपास का मुद्दा मेन है ये, और ये 4 लाइनिंग वाला जो चल रहा है ये वाला। बीजेपी राज्य में कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं हुआ ये काम? बस जी 2009 में अपना लाडवा विधानसभा बनी थी, उस टाइम सरकार आई कांग्रेस की और यहाँ से एमएलए बने शेर सिंह बड़शामी जी। 14 में पवन सैनी भाई साहब ने बताया 2.5 साल काम किया, उसके बाद काम नहीं किया। 19 में फिर कांग्रेस की सरकार, वो एमएलए आ गया और पार्टी की ऊपर सरकार थी बीजेपी की, काम कहाँ से होते। अब की बार उम्मीद करते हैं कि ऊपर भाजपा की सरकार आए और यहाँ से नायब सैनी मुख्यमंत्री के रूप में जाएं और अपना यहाँ से लाडवा जो है विकास की ऊंचाई वो छुए और अपना काम हो। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? श्रवण है जी, कहाँ रहते हैं? लाडवे जी। श्रवण जी क्या बताएंगे, लाडवा में क्या मुद्दा है, क्या माहौल है आपके हिसाब से? देखो जी, यहाँ तो मेन लाडवे का बाईपास का मुद्दा है। दूसरी बात, रोज मर्डर हो रहे हैं, गोली चल रही है, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। और जो हमारे नायब सैनी जी हैं, वो नायब सैनी नहीं है, वो गायब सैनी है। क्योंकि वो क्यों लगता है आपको गायब से? क्योंकि गायब 5 साल में देखा नहीं जी यहाँ पे कभी। हमारे को देखो, मेवा सिंह जी आते रहते हैं फिर भी, लेकिन वो नायब सैनी जी एक बार भी आके नहीं देखा। आप इलेक्शन के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, गीत चलते हैं कि नायब सिंह नहीं बोलता, काम बोलते हैं। काम तो इनके बोल ही रहे हैं जी, जब भी तो ये नारायणगढ़ से आके यहाँ लड़ रहे हैं। अगर जो इनके काम बोलते तो अपने वहाँ से नहीं लड़ते इलेक्शन, नारायणगढ़ से लड़ते इलेक्शन, वहाँ पे भी बनते। अगर काम इनके नायब सैनी के काम बोलते तो अपने वहाँ से, यहाँ से पवन सैनी वहाँ भेज दिया और पवन सैनी वहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? तो इसीलिए लड़ रहे हैं, इनको लोग पसंद नहीं करते। अब क्या ये लोग निर्दलीय हैं? मेवा सिंह के अलावा और नायब सैनी के अलावा संदीप गर्ग हुआ, विक्रम चीमा हुआ, अन्य लोग लड़ रहे हैं। देखो जी, ये तो सब वोट काटू पार्टी है अभी जो आए हैं। टक्कर है मेवा सिंह और नायब सैनी की, और यहाँ से मेवा सिंह कम से कम भी 30,000 की वोटों के जीतेगा यहाँ से। क्या सब क्यों लगता है ऐसा? लगता ही है जी, जिस मर्जी को पूछ लो, सब यहाँ पे रोज तो चोरी हो रही है, रोड डकैती हो रही है, गोली। मेवा सिंह रोकेंगे उसको? हाँ जी, मेवा सिंह उसको रोकेंगे तो नहीं जी। आप ये देखो, रोकने सरकार आएगी, मेवा सिंह की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बदलाव होगा। बदलाव चाह रहे हैं सारे। चलिए धन्यवाद। कट सर आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी क्या मुद्दा है यहाँ, क्या माहौल है लाडवा में? माहौल ये है क्योंकि जो कि नायब सैनी है, जो अपने सीएम साहब हैं, उनके और मेवा सिंह है जो कांग्रेसी है, उनके बीच में टक्कर है इन दोनों में आपस में। वैसे सरकार आएंगी बीच पे की। क्यों लगता है आपको बीजेपी की सरकार आएगी? कारण ये है कि बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, गरीबी को कम कर रही है, सड़कें अच्छी बना रही है। ये कर क्या काम किया कोई लाडवा के लिए? और बीजेपी का फायदा ये है कि ग्रांटें भी आई हैं गरीबों के घर के लिए, 2.5 लाख रुपया है। अब यहाँ तक हमारा अभी घर बना है, मेरा खुद का घर बना है। मोदी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। कुलविंदर सिंह है मेरा नाम। कुलविंदर जी क्या माहौल है लाडवा का? माहौल को तो आपको पता ही है जी, पिछले 10 साल से ना यहाँ जनता बहुत दुखी है। हमारे यहाँ लाडवे में कोई काम नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई तरक्की नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई। जैसे बेरोजगारी ला लो, लड़के इतने ज़्यादा सेंटर खुल रहे, इतने ज़्यादा लड़के यहाँ से जा रहे हैं, अगर वो भी यहाँ होते तो क्या हाल होता। किसान पिट रहा देख लो, ठीक है, उसकी फसल आज भी नहीं उठ रही, पहले भी नहीं उठी। गन्ने का रेट देख लो इन्होंने क्या दिया, उससे ज़्यादा तो मजदूरी बढ़ गई, ठीक है जी। किसान भी दुखी है। आप ये लगा लो, सिलेंडर कह रहे थे, सिलेंडर ही देख लो उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। 1100 रुपये में सिलेंडर दे। क्या लगता है विकास के मामले में क्या होता रहेगा, क्या होना चाहिए? विकास की बात थी तो कह रहे भाई सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ी मांग थी इसकी बाईपास की, ठीक है, वो भी पूरा नहीं हुआ। मतलब हर सीजन में हर वैसे भी यहाँ पर जाम लगा रहता है, किसी मर्जी से पूछ सीएम लीजिए। चुनाव लड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नायब सिंह नहीं बोलता, काम बोलता है। एक तरफ मेवा सिंह है, वो कहते हैं बदलाव होगा। शेर सिंह बड़शामी के पुत्र वधू हैं, फिर निर्दलीय हैं कुछ लोग, संदीप गर्ग हैं। देखो संदीप गर्ग और मतलब अपनी जगह है, देखो उनका कह नहीं सकते मुकाबला। मतलब जो मेन लगाओगे तो वैसे तो मेवा सिंह की जीत है यहाँ से, ठीक है जी। सीएम भी दावा कर रहा है, पर सीएम मतलब हमें लगता नहीं कि आंकड़ों को छू पाएगा उनको,
सीएम मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, तो कैसे देखते हैं अभी? नहीं, जैसे मतलब एमपी रहे, एमपी बन के उन्होंने पूरे 5 साल यहाँ पे लाडवे में दिखाई नहीं दिए, किसी के सुख दुख में नहीं आए वो, बिल्कुल भी सुख दुख में बिल्कुल नहीं, मतलब किसी का दुख नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। उसके बाद भी देख लो, इसके प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, कोई बड़ी घोषणा नहीं की यहाँ से लाडवे के लिए, ठीक है जी। अगर अब 4 महीने वो मुख्यमंत्री रह के गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मतलब इलेक्शन के टाइम में चमक रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, बाकी हमें तो नहीं लगता जैसे उन्होंने मतलब पिछले 5 साल में और उसमें नहीं किया, तो अब क्या कर देंगे वो, उनसे कौन वो रखे उम्मीद। थैंक यू सर। अशोक जी, क्या माहौल चल रहा है लाडवा का? लाडवा की बात करें, किस बारे में? चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? मांग क्या है? चुनाव का मुद्दा है 2 कैंडिडेट, यहाँ 16 कैंडिडेट लड़ रहे, 2 का मुकाबला है। आप किस किस का मुकाबला? कांग्रेस और भाजपा का। और कई लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। 0, उनका कुछ नहीं। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? यहाँ से मतलब कि मौजूदा विधायक। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो दूसरी बार रिपीट होंगे? क्योंकि उसने मतलब कि हमारे विधानसभा के लिए काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। विधानसभा के अंदर बाईपास का मुद्दा उठाया, हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, और लास्ट में मतलब काफ़ी सड़कें लेके आए। बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, वो कहते हैं हमने बिना खर्ची पर्ची रोजगार दिया है। कोई साबित तो करो ना जी, कोई पर्ची खर्ची के, वैसे बोलने से कोई फायदा नहीं होता ना जी। लाडवा की मांग क्या है? है जी, मेन लाडवा की बाईपास की मांग है जी। मतलब हम तो चाहते हैं हमारा बाईपास बने, यहाँ एक गर्ल स्कूल बने, जिस चीज़ की जरूरत है जी, मतलब कि और जाम से मतलब हमें निजात मिले, हम तो कहते हैं जी भाई अपना यहाँ पे। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या लगता है माहौल क्या है आपके हिसाब से राजनीति का? देखो, राजनीति एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस, दोनों टक्कर है बराबर की जी। देखते हैं क्या माहौल रहेगा। तो लाडवा से सीएम खुद लड़ रहे हैं, मेवा सिंह दूसरी बार मैदान में हैं, उसके अलावा कई अन्य लोग हैं, शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू मैदान में हैं। जिसने काम कर रहा है ना, वो ही आएगा। किसने काम किया है? वो तो पब्लिक बताएगी, पब्लिक को पता है किसने काम करा है। पब्लिक मूर्ख नहीं है आज के टाइम में। तो आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? आप सारा दिन घूमते हो, किस मसले पे चर्चा होती है? ज्यादातर महंगाई पे चर्चा होती है जी। अभी मेरे गुरु जी खड़े हैं, इनके साथ यही बात है भी महंगाई ज्यादा है। बाकी ये जैसे पेंशन बढ़ा दी, हैप्पी कार्ड बना दिए, लालच नहीं देना चाहिए सरकार को कभी किसी भी बात में। लालच में देके सरकार नहीं वो कर सकती। ये फ्री के दावे वादे चलते हैं कि 300 यूनिट बिजली। हौसले हैं ये, लालच कभी ना दो किसी को भी, लालच के ऊपर सरकार नहीं बनती तो कभी। यहाँ से सीएम लड़ रहे हैं, वो दावा करते हैं कि नायब सिंह नहीं बोलता, काम बोलता है। कुछ काम ये सही है, आपने कोई काम देखा है? और काफी काम हो रहे हैं। क्या काम हो रखा है? मैं नहीं कहूँगा अपनी पब्लिक, अब तो जब रिजल्ट आएगा ना, वो अपना पता रहेगा भाई आप किसने काम किया और किसने नहीं किया। थैंक यू। मेरा नाम मुनीश है। मुनीश जी, लाडवा हल्के की मांग क्या है, मुद्दे क्या हैं चुनाव में? देखिए, मेन मुद्दा तो वैसे महंगाई का है। दूसरा, लाडवे की जो रोड व्यवस्था है ना, अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक जाम बहुत लग जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जा रहा था, आप जब ये शूट कर रहे थे तभी आपने देखा होगा कितना जाम लग रहा था यहाँ पे। सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी राज्य में काम नहीं हुए? देखिए, काम तो हुए हैं, काम होते हैं कहीं, और जनता डिसाइड करती है कि काम हुए या ना हुए। तो वो वोटिंग के जरिए, देखो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जनता बताती है कि वो 5 साल बाद मौका मिलता है उसको। लेकिन अब तो ये है, देखो इंग्लिश में कहावत है एक, आई एम ओके यू आर नॉट। अब तो सारे यही कह रहे भी मैं सबसे अच्छा हूँ और दूसरा नहीं है। अब तो ये चल रहा है ना सबका, और सब ये जता रहे कि जैसे वो साबुन का ऐड आती है ना कि मेरी साबुन सबसे ज़्यादा कपड़ा साफ करती है, वो अभी मैं साफ सुथरा हूँ, दूसरा नहीं है। अब तो ये, और पक्ष और विपक्ष का तो देखो चलता रहता है, यही डेमोक्रेसी है। कांग्रेस दावा कर रही है परिवर्तन कर देंगे, विकास भी करेंगे, बदलाव भी करेंगे। बीजेपी हैट्रिक का बात कर रही है। देखो, मेरा खुद का पर्सनल ये है कि जैसे तावे पे रोटी होती है ना, उसको पलट देना चाहिए एक बार, वो फिर जलती नहीं। ऐसी सत्ता का भी है, अगर जनता को लगे कि ठीक नहीं है तो उसको पलट दो, कोई ऐसी बात नहीं होती। दोबारा करो। वो क्या लगता है इस बार पलटी लगेगी या फिर हैट्रिक लगेगी? हो भी सकता है, इट में भी हो भी सकता है भाई पलटी हो जाए, और नहीं भी हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना, देखो जैसे अगर ये बताने वाले कि एंटी इनकम्बेंसी है और ना नहीं है, अगर वो अच्छी तरह बता देना कि भी एंटी इनकम्बेंसी, अगर वो चुप यहाँ सीएम को चुनौती है या फिर हाँ, सीएम चुनौती है। कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मेरा ये मानना है खुद का
51 एंड 49 है। अब वो 2% एंड ऑफ द डे इधर आ जाए या फिर उधर आ जाए। जैसे क्रिकेट में आके कांटे का टक्कर है, यू कैन नॉट विन, यू कैन बी विन विद अ सिंगल रन और लूज विद अ सिंगल रन, ऐसे हो सकता है। कुछ निर्दलीय लोग खड़े हैं, जैसे संदीप गर्ग हैं, सोशल वर्कर हैं, उसके अलावा विक्रम चीमा हैं जो पीपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। देखिए, हाँ, उनका अपना अपना असर है। जैसे संदीप जी क्या है, वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं कामों में, लोगों की मदद भी करते हैं, तो उनका अपना असर है। अब लोग उस असर को स्प्रेड करें, वो वोट वाले दिन बताएगा कि उनका असर कितना है। ऐसे ही चीमा जी हैं, चीमा जी का मेरे ख्याल में इधर ही या उनका ग्रामीण इलाके में कोई प्रभाव होगा, वो देखने को मिलेगा जब वोटिंग होगी, उनको कितनी वोटें पड़ी। फिर INLD और BSP का गठबंधन है। मेरा ये मानना है कि BSP का जो कोर वोटर है, आपको भी पता होगा, दूसरों को भी पता है, वो चेहरा नहीं देखता। 8-9% उनका जो वोट है ना, वो तो जाएगा। अगर वो जिसके साथ भी गठबंधन कर लेते हैं ना, तो ये समझ लो कि डिपॉजिट में उसके 7-8% वोट आगे, तो वो भी फैक्टर है। NLD के उसका शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू खड़ी हुई हैं, तो उनको ये भी हो सकता है। थैंक यू सर।